चैप्टर 9 का पहला क्वेश्चन। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप मतलब होता है रस्सी, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में जो बेसिक है उसको जान लो। जब ये देखो ना, ग्राउंड लेवल 30 डिग्री लिखा है ना, ठीक है। जब 1 डिग्री रहेगी, एक ही डिग्री दिख रही है ना पूरे क्वेश्चन पे, ठीक है। जब 1 डिग्री रहेगी तो आपको 90 डिग्री बना लेना। 1 डिग्री रहेगी तो पहले आपको ये प्यारा सा डायग्राम बनाना, ठीक है। 90 डिग्री पे बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस डायग्राम को पूरे अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस दिया है तो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। हाइट दिया हो या मांगा हो तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है। कोई डोरी खींची जाए जिसे रोप बोलते हैं, ठीक है ना, या लैडर लिया जाए, ठीक ना। रोप यानी रस्सी होती है, या लैडर यानी सीढ़ी होती है, ये दीवार कहलाती है, ठीक है। ये बेस होता है, इसको क्या बोलेंगे, ये बेस है। और ये क्या कहलाती है, वॉल कहलाती है, दीवार कहलाती है, ठीक ना। तो सीढ़ी हमेशा किधर, इधर साइड रखेंगे ना। ये तो सीढ़ी हमारी कहलाएगी इधर से, ये कहलाएगी ना। तो हमेशा याद रखना, रोप बोले या लैडर बोले रखी गई है तो उसकी वैल्यू कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे। इसको क्या बोलते हैं, यस से रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल में, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस होता है। आगे समझे। क्वेश्चन में अगर हाइट बोला तो यहाँ वैल्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर बोला तो यहाँ, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करना है या गिवन है तो यहाँ रखेंगे हम, ठीक है। लैडर हो गया, रोप होगा तो डायग्राम पे यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, मेन चीज हो गई, ठीक ना। अब इसका नाम जो भी आपको देना होगा दे देना, ABCD, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री ही बॉक्स बनेगा, और जो भी क्वेश्चन में डिग्री देगी, यहाँ 30 डिग्री दिया है ना, तो इस डिग्री को आपको यहाँ पे रखना है। इतना चीज समझ में आ गया। हर क्वेश्चन पे जिस भी क्वेश्चन को आप पढ़ोगे उसमें जो चीजें दी होंगी उसको आप पहले देखना। अब देखो, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप मतलब रस्सी। तो इस ट्राइंगल पे हम कहाँ पे रखेंगे वैल्यू को, 20 मीटर कहाँ पे रखेंगे, बता दो जल्दी से। 20 मीटर रोप इस ट्राइंगल पे 3 साइड्स हैं तो कहाँ रखेंगे, एच की जगह ना हाइपोटेन्यूज में रखे ना, मतलब यहाँ पे रखेंगे। तो ये 20 मीटर लॉन्ग हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है। इसको हम फिर से बनाए, ये डेमो था, ये समझाने के लिए था, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। ये बिल्कुल टाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइट है, ए और सी से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, क्या फाइंड करना, हाइट। तो हाइट कहाँ होगी, यहाँ होगी कि यहाँ होगी, हाइट कहाँ पे है, CB, BC या CB, ठीक है। तो यस वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। फाइंड द हाइट, जो गिवन नहीं होगा उसको हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी एंगल होगा उसको हम रखेंगे। तो एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, तो यहाँ रख लिए। इतना आ गया समझ में। इसके बाद इतना जो समझ में आ जाएगा तो 2-3 चीजें याद रखना है। इस पूरे चैप्टर में कुछ डिग्री आपको याद रखनी पड़ेगी, वो कौन कौन सी है देख लो अच्छे से, ठीक है। ठीक है, अच्छे से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये पढ़े हो ना। फिर कॉसेक थीटा होता है, फिर सेक थीटा होता है, और फिर कॉट थीटा, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर या हरी हरी बोले, ठीक है। ये सारी चीजों को पहचानना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, BC। अब BC क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। इसी को लाल बटे कक्का भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये दिया है यच है, और यहाँ पे दिया है ये 20, से क्या बोलेंगे, 20 मीटर क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे ना। अभी बताओ, एच ये इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, तो P अपॉन एच किस में है, साइन और कॉस, साइन में है ना, P अपॉन एच। और कहीं है क्या, तो जब भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किससे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा से सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। क्यों सॉल्व करेंगे, उसका रीजन क्या है कि हमारे पास इस पूरे ट्राइंगल में AB की तो वैल्यू दी ही नहीं, दिया किसकी है, परपेंडिकुलर की, और किसकी दी है, हाइपोटेन्यूज की। तो दो ही कॉन्सेप्ट हमारे पास फंस रहे हैं। एक तो है साइन थीटा से इसको निकालने क्योंकि P अपॉन एच होता है, और एक है क्या, कॉसेक थीटा से निकालने, एच अपॉन P होता है। ये भी समझ में आ गया। मतलब क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कि इतने 6 है ना, त्रिकोण में का जो अनुपात 6 है ना, तो इन 6 में से कोई एक ही यूज होगा। अब वो खुद चित्र बता देगा, आपका डायग्राम बताएगा कि कौन सी यूज करो आप, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब जब इतना आ गया तो आपको कुछ डिग्री याद रखना है। अब क्या क्या डिग्री, 10 की 30 डिग्री याद रखना, 10 का 60 डिग्री याद रखना, और 10 का 45। ऐसे ही साइन का 30,
साइन का 45 और साइन का ही क्या याद कर रखोगे 60 डिग्री। ये 3 डिग्री आपको याद रखना है, ठीक है। और एक यहाँ पे यूज होने वाली कॉस की 30, कॉस के 60 और कॉस की क्या 45। बस इतनी डिग्रियों को आप याद कर लो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। बाकी को नहीं याद करना, बट इनको याद नहीं करोगे तब तो फॉल्ट हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इतनी डिग्री याद करना आसान है। 1030 1/, क्या होता है √3। 1060 क्या होता है √3। 1045 का मान 1। साइन 30 का मान क्या होता है साइन 30 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 और कॉस 45 को 1/√2। आ गया समझ में। इतने अगर डिग्री आपसे याद है तो इस 9th चैप्टर में आपसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना बनने लगेगा, बट इतने याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो है 30 डिग्री दिया है और यहाँ हम अप्लाई क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास P दिया है और H दिया है, तो हम क्या यूज करेंगे साइन थीटा यूज करेंगे। तो साइन, और ये कितनी डिग्री दिया है यहाँ पे 30, तो साइन 30 का मान हम यूज करने वाले हैं, जो क्या होता है देखो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। आगे समझ में, ठीक है। एक ही आप साइन यूज कर लो P/H फार्मूला होता है, एक ही आप क्या यूज करो कॉसेक H/P हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होगा। आगे समझ में। हिंदी मीडियम वाले अगर पढ़ते तो इसको क्या लाल बटे कक्का LAL लाल, कक्का के और ये यूज करते हैं। तो फिर साइन थीटा का क्या होता है लंब बटे कर्ण। फिर इसको P न कहे के हम क्या पढ़ते लंब और इसको क्या पढ़ते कर्ण पढ़ते। आगे समझ में, ठीक है। तो जो भी डायग्राम बना हुआ है इसको हम अभी तक समझाने के बाद हम दोबारा कर देते हैं एक बार, ठीक ना। शुरुआत से आपको प्यारा सा डायग्राम वही बनाना है, ठीक है। सब चीजें यहाँ पे 90 डिग्री दिखाएंगे हम, यहाँ पे A लिखने वाले, यहाँ पे B लिखने वाले और यहाँ पे C। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सोल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम थीटा की जो वैल्यू है कितनी तक रखते हैं, कहाँ गए, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी रखते हैं 30 डिग्री, ठीक है। लैडर कितना दिया, रॉप कितना दिया 20 मीटर का, और BC का मान क्या दिया है हमारे पास दिया ही नहीं, इसी को हमें फाइंड करना है एच की वैल्यू, ठीक है। एरो लगाने की जरूरत नहीं है, एच हम रखेंगे, ठीक ना। और यहाँ लिख देंगे, बोला है ना फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल बी h, ठीक है। ना भी लिखोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, एच ना लिखोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, BC लेकर के हम कर देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लेट, पहले माना, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना खंबे की जो ऊंचाई है वो BC = H, माना लेट द हाइट ऑफ HEIGST, हाइट ऑफ पोल POLE BC = H मीटर, इतना लिख लिए। जो भी ट्राइंगल में दिया रहेगा इन ट्राइंगल लिखना, इन ट्राइंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है। BC तो आपने ले लिया कितना H मीटर, ठीक है। और AC का मान कितना ले लिए हो, कितना दिया है 20 मीटर, ये दिया ना, ये दिया और ये दिया, ठीक है। इसके बाद ये थीटा का मान दिया है 30, तो देखो ये एंगल कहाँ पे बन रहा है एक ही जगह है ना, तो जब भी पढ़ना तो पढ़ना यहाँ से B फिर A और C बीच में आना चाहिए, या कि C A और B आना बीच में ही चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल BAC = कितना 30 डिग्री। आगे समझ में। अब आपको पता है कि ये क्या दिया है लंब और ये है कर्ण, यानी P/ क्या दिया है H, पहले बता दिया ना। और P/H बराबर साइन थीटा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा = क्या होता है BC/ कितना AC लिखोगे ना, ये डायग्राम का BC और AC। अब साइन थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो आप लिखो यहाँ साइन 30 डिग्री। BC का मान बता दो कितना है BC, हाँ डायग्राम में BC H, और AC का मान कितना है 20। बहुत बढ़िया 20 लिख दें, इंप्लाइज यहाँ पे लेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो लिखेंगे आप 1/2 लिखेंगे H/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस H का इस 2 से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 2H, और इस 20 का इस 1 से इंटू होगा 20, तो H = क्या हो जाएगा 20/2, और दोनों प्यार से कटेंगे तो H की वैल्यू कितना आएगा 10 मीटर, ठीक है। देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई, हाइट ऑफ द पोल कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है।
therefore the height of pole खंबे की ऊंचाई कितनी हुई 10 मीटर। आगे समझ में? हाँ। ठीक है, आंसर देख लीजिए। आगे समझ में? नहीं देखिए क्या रखी होगी आप देखिए। हाँ ये, और इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन तो हो गया समाप्त। अगर समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट्स भी करते रहना है कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, हाँ। आगे आंसर। हाँ। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ा देता हूँ तो एक गंदी आदत है, यदि मैं पढ़ा दिया हूँ और आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, तो आपको घर से करके लाना। मैं पढ़ा दे रहा हूँ, 20 मीटर था तो मैंने यहाँ 40 मीटर दे दिया प्यार से। ठीक है। इसके बाद 30 था, ठीक है, 30 था तो इसको 30 ही रहने दिया। और आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल। आगे में